हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कुर्ती के कॉर्नर होते हैं, चाक होता है, उसको किस तरह से बनाते हैं, इस पर किस तरह से मर्जी लगाते हैं। तो चलिए हमारे साथ और स्टार्ट कीजिए कुर्ती के कॉर्नर बनाना। तो ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कुर्ती के कॉर्नर होते हैं उन्हें किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से आपको मर्जी को कॉर्नर तक लेके आना है। तो यहाँ से मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मैं आपको सिर्फ कॉर्नर बनाना बता रही हूँ आज। अगर आपको कुर्ती की सिलाई की फुल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ तक लेके आनी है। ये देखिए यहाँ तक हमें सिलाई को लेके आना है, जिससे कि हमारा गुना एकदम दबा रहे पहले से ही। और फिर आपको यहाँ से इस तरह से उंगली से नाप लेना है। ये हमने एक उंगली इस तरह से आपके दोनों गुनों के जो साइड है उन्हें मिलाना है, और जहाँ से आपने मशीन रोकी थी वहीं से मशीन चलाना है। ये आपको ध्यान रखना है, तभी हमारा गुना कॉर्नर अच्छे से बनेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको करना है, और फिर आपको अपनी कुर्ती की तरफ इसको झुकाना है, और जहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी जस्ट वहीं से ही इसको लगाना स्टार्ट करना, जहाँ से आपने सिलाई को रोका था जस्ट वहीं से ही। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, अच्छे से गुने को सेट करते हुए, कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर इस तरह से बनेगा। हम इसमें बाद में फिनिशिंग देंगे, बाकी हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से हमारा दोनों गुना का दोनों साइड है वो हमारे एक बराबर आएगी। अब हमें साइड से भी अच्छे से मगजी लगानी है, बिल्कुल सलवटें निकालते हुए साइड से मगजी लगानी है। इस तरह से आपको अच्छे से लगा लेनी है साइड से भी, और गुना आपको आपके हिसाब से निकालना है, छोटा बड़ा कितना निकालना है। देखिए इस तरह से मेरा इतना निकल रहा है। ये देखिए आपको अच्छे से गुना सेट करते हुए लगाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए हम आपको एक कॉर्नर और बनाना बता रहे हैं। यहाँ तक आपको लेके आना है, सिलाई को पूरे कॉर्नर तक लेके आनी है आपको, ये ध्यान रखना है। और मगजी से भी आगे आपको सिलाई इस तरह से आपको आगे तक लेके आना है। ये देखिए इस तरह से आपको मशीन को बाहर निकालना है, कपड़े को मशीन से, और इस तरह से उंगली से नापते हुए आपको कुर्ती की तरफ झुका देना है कपड़े को, और जहाँ से जस्ट सिलाई रोकी थी वहीं से ही आपको चलाना है सिलाई को। तो इस तरह से आप कॉर्नर बनाओगे तो आपका बहुत ही अच्छे से कॉर्नर बनेगा, एकदम फिनिशिंग से। ये देखिए अब हमें इस तरह से पूरे में लगाना है। आपको इसी तरह से तीनों साइड के कॉर्नर बना लेने हैं। चौथा कॉर्नर हमारा लास्ट वाला, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से आपको सारा बना लेना है। अब हमें लास्ट का कॉर्नर बनाना है, तो आपको करना क्या है कि ये इस तरह से हमारी मगजी होती है, तो आपको इस ऐसे नहीं चढ़ाना है मगजी को। आपको मगजी को अपनी तरफ रखना है, इस तरह से कपड़े को भी और मगजी को भी अपनी तरफ रखना है, और दूसरी मगजी को उसके गुने के बराबर रखना है। और यहाँ से आपको मशीन को उतार लेना है। इस तरह से उतारने के बाद आपको ये देखिए कॉर्नर हमारे, अब हमें यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है। कॉर्नर बनाने के लिए तिरछी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए आपको इस तरह से मशीन को रखना है, और इस कॉर्नर के ऊपर आपको लेके जाना है। तो आपको ये डबल सिलाई लगानी है यहाँ से, जिससे कि हमारा धागा निकले नहीं कॉर्नर का। और इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है तिरछी। ये देखिए कितना सुंदर से हमारा कॉर्नर बना है। दोनों गुने हमारे बराबर मैच खाए हैं, तभी अच्छा लगेगा जब हमारे दोनों गुने बराबर में आएंगे। अब हम आपको एक और बता देते हैं इसी तरह से। तो आप इस तरह से फॉलो करते हुए बनाओगे तो आपके कॉर्नर अच्छे से बनेंगे कुर्ती के। ये देखिए इस तरह से हमारे बन गए। अब हमें लास्ट का कॉर्नर बनाना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मगजी को हमें यहाँ से इसके बराबर कट कर लेनी है, और अब हमें इसको इस तरह से मिलाना है दोनों गुनों को एक साथ, और इस पर भी हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा लास्ट का कॉर्नर भी बन जाएगा। इस तरह से आप लगाओगे तो लास्ट का कॉर्नर भी हमारा अच्छे से बन जाएगा। आपको अच्छे से सेट करते हुए इसको बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा लास्ट का कॉर्नर भी बन गया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे, सिलाई के आगे से जो कपड़ा होगा उसे हम निकाल देंगे। अब हमें जो मगजी में एक्स्ट्रा हम आधे इंच कपड़ा रखते हैं उसको हमें इस तरह से मोड़ना है, जिससे कि हमारे कुर्ती में फिनिशिंग आए अच्छे से। कोई कपड़ा या धागा दिखाई नहीं देगा अगर हम इस कपड़े को इस तरह से मोड़ के सिलेंगे तो।
ये हमारी फिनिशिंग की सिलाई मानी जाती है। जब हम कुर्ती में फिनिशिंग से सिलाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, आपको इस तरह से कॉर्नर तक आपको लेके जाना है और यहाँ से भी आपको अच्छे से दबाना है कपड़े को, और यहाँ से आपको मशीन को इस तरह से उतार लेना है। तो मैं कट कर तो आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझ में आए, वरना आप यहाँ से इस मशीन को रोक कर फिर वापस इस तरफ से चला सकते हो। मैंने आपको कटिंग करके दिखाया था धागे को, आप उसी धागे से आगे की सिलाई स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरे में इस कपड़े को दबाना है मगजी के। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से दबा लेना है। ये मैंने पूरे में दबा लिया था। अब हमें कुर्ती को सीधा करना है और उसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। तो आपको ये गुने को अच्छे से करते हुए कपड़े को खींचते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए, सिलाई हमारी ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए ना ज़्यादा पास में होनी चाहिए। इस तरह से आपको पूरे में फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से, और आपको यहाँ से कॉर्नर को खोलना है इस तरह से, अंगूठे से आपको प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है और इस पे भी सिलाई चला देनी है। यहाँ से आपको इस तरह से लेके आना है यहाँ तक मशीन को। वापस से आपको यहाँ से इसको घुमा लेना है मशीन को, और पूरे पे फिनिशिंग की सिलाई आपको चलानी है। साइड से भी आपको अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई चलानी है। यहाँ से आपको कोई कपड़ा या कोई सिलवट नहीं आनी चाहिए सिलाई में। इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए चलाना है और गुने को आप एकदम अच्छे से निकालेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा निकला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बताइए आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम लेके आएंगे उसी टॉपिक पे। ये देखिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। तब तक आपका दिन शुभ हो।